न्यूज़ इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन, दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। नैनीताल बस हादसे में घायलों से मिले सीएम धामी, सीएम ने कहा जरूरत पड़े तो गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया जाए। राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली का सवरेगा आशियान, अलग से बनेगी कार्य योजना, खाका खींचने से जुटा वन विभाग। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का काउंटडाउन शुरू, मसाला यात्रा को मुख्यमंत्री ने किया रवाना, प्रदेश भर में 3823 किलोमीटर तक जाएगी यात्रा। नैनीताल बस हादसे में एक और मौत, नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा, मृतकों की संख्या 5 हुई। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन होगा शुरू, कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम भी पूरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की निधन हो गया। आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। निधन पर राजकीय शोक, इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक, इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस अवधि में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। में राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक, पूरे देश में शोक का लहर है और इसे लेकर 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है।
इसी खबर पर हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित काला जी, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई है और पूरा देश इस शोक लहर में डूबा हुआ है और इसके एवज में राष्ट्रीय ध्वज को भी आधा झुका दिया जाएगा, तो अंकित काला जी। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद से पूरा देश इस समय शोक की लहर में है। उत्तराखंड शासन की ओर से भी 7 दिनों का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। कोई बड़े जो ऐसे कार्यक्रम हैं वो आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जिन जिन संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है वो भी राष्ट्रीय ध्वज जो है वो इन दिनों तक, यानी कि 7 दिनों तक जो है वो आधा झुका रहेगा। इसके साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में भी गोष्ठी का आयोजन किया गया था। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के भी तमाम अन्य वरिष्ठ नेताओं की ओर से स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा जो उनके सरकार के दौरान, उनके नेतृत्व के दौरान जो कार्य किए गए हैं उस कार्य को याद किया गया। देखिए, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की अगर आप बात करते हैं तो आर्थिक सुधारों के तौर में उन्हें जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में 1990 की उदारीकरण की नीति उन्हीं की देन है। इसके अलावा खाद्यान्न के गारंटी की हम बात करते हैं तो वो उनकी देन है। मनरेगा की अगर हम बात करते हैं तो मनरेगा के माध्यम से आपने देखा होगा कि कोरोना काल में कितनी विकट परिस्थिति थी, तो ऐसी नीति वो बना करके गए थे जिससे कि पूरे देशवासी उसका लाभ ले सकते थे। आधार कार्ड बनाने की उनकी एक योजना, देखिए आप किस तरीके से आज इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि आप एक आईडी से अपने कई जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐसे काम करा सकते हैं। तो निश्चित ही जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी, जिस तरीके से उनकी सौम्यता थी और 10 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है उसको देश कभी नहीं भूल सकता है। और जिस तरीके से उनके विशेषकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में वो हमेशा अग्रणी रहते थे और जिस तरीके से उनकी बुद्धिमत्ता कार्य करती थी वो निश्चित ही एक सराहनीय है। और पूरे देश में उनके जाने के बाद से शोक की लहर है और उत्तराखंड सरकार ने भी इस संबंध में जो राजकीय अवकाश है उसको घोषित करने का निर्णय लिया है। जी अंकित काला जी, इस शोक की लहर में देहरादून का क्या माहौल है, कैसी स्थिति वहाँ की, क्योंकि ये पूरे देश में शोक का लहर है और बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तो देहरादून में इसका कितना असर देखा जा रहा है? देखिए, तमाम जो कार्यालयों में इस समय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको झुकाया गया है। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में इस समय शोक की लहर है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके मुख्यालयों में कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी में इसको लेकर के काफ़ी शोक जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनके शासनकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 वर्षों का जो कार्यकाल था, किस तरीके से उन्होंने कार्य करा है और यूपीए 1 यूपीए 2 ये जो 2 महत्वपूर्ण कार्यकाल थे उनके, इसको याद किया जा रहा है। उनके द्वारा जो योगदान देश के विकास को लेकर के दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, उन सभी बातों को स्मरण किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड से भी उनका गहरा नाता रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल में कई बार आए थे। करण महाराज से अभी हमारी बातचीत हो रही थी तो वो भी अपने अनुभव साझा कर रहे थे। और जिस तरीके से दूरदर्शी एक नेता का जाना निश्चित ही पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। एक उनकी जो क्षति है वो हमें लगता है कि पूरा कर पाना देश के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन बहरहाल देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में इस समय शोक की लहर है और उत्तराखंड शासन की ओर से भी इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंकित काला जी। हम बात कर रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तराखंड में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक घोषित किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं। जी हाँ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कार्यक्रम स्थल। सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम ने लिया हिस्सा। सीएम धामी का फूल मालाओं से हुआ स्वागत।
पूर्व मंत्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने किया स्वागत। पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट कर किया गया है स्वागत। मौसम खराब होने के बावजूद भी समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा रही। सीएम धामी के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए गए। रुड़की के नगला इमारती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रुड़की से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मौसम खराब होने के बावजूद भी समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। सीएम धामी के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज रुड़की दौरा है। रुड़की से हम जानकारी साझा कर रहे हैं आपसे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कार्यक्रम स्थल। सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम ने लिया हिस्सा। रुड़की से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम धामी का फूल मालाओं से हुआ भव्य स्वागत। पूर्व मंत्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने स्वागत किया सीएम धामी का। पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट कर किया स्वागत। बता दें, मौसम खराब होने के बावजूद भी समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। सीएम धामी के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई। रुड़की से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल। सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम ने लिया हिस्सा। मौसम खराब होने के बावजूद भी समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा रही। सीएम धामी के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। रुड़की से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां एपीटी कंपनी के कर्मचारियों ने अपना मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। फिर तहसील मुख्यालय पहुंचकर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान से मुलाकात की। कर्मचारियों ने कहा कि कंपनी प्रबंधन लंबे समय से मनमानी कर रहा है। प्रबंधन द्वारा श्रम कानून के नियम कायदों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। कर्मचारी का कहना था कि उनका मानदेय काफी समय से नहीं बढ़ रहा है और उन्हें बाकी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक वह कंपनी में हड़ताल रखेंगे। इस बाबत कर्मचारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ने मामले की जांच कर निवारण करने का भरोसा दिया है। मांग ये है कि भत्ता या रोजगार भत्ता कुछ भी हो, तो हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। पूरे वर्कर काम करे, आधे वर्कर हमारे एपीटी कंपनी में फिलहाल में हमने आसपास हमने बोला भी था अपने मैनेजर साहब को, एचआर साहब को जुलाई के महीने में कि साहब हमारी सैलरी बढ़ा दो। हमने अपने 4 लड़के भेजे। हम तो ये चाह रहे जी, हमारे जो फिलहाल 12 घंटे हम दे रहे हैं, नहीं हम 8 घंटे मिल जा। कितने घंटे काम कर रहे हैं आप? 12 घंटे काम करवा रहे जी। अच्छा, बढ़ोतरी के लिए आपने कहा क्या? उन्होंने मना कर दी सब, उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं। हम जी हमारी सैलरी बढ़ जाए बस, और कुछ नहीं। जब तक सैलरी नहीं बढ़ने की, जब तक हड़ताल रहेगी जी कंपनी में, जब तक कोई ना अंदर जाएगा ना कोई नया लड़का आनेगा, कुछ नहीं होने का। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार की बाहरी सहायता योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए ऋषिनगरी का विकास होगा। इसमें बुनियादी सुविधाओं को विकसित कर देश दुनिया के तीर्थाटकों और पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश को 1800 करोड़ की सौगात दी है। इससे योग नगरी का विकास किया जाएगा। देखिए, हमारा
ऋषिकेश में जिस प्रकार से विकास एक तेज़ी से बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने बनारस की तर्ज पे उत्तराखंड के एक पावन नगरी, धर्म नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लिए 1800 करोड़ रुपए का एक परियोजना यहाँ पे लाई गई है, जो ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, मुनिकीरेती और तपोवन जो एक सर्किट है उसके लिए वो काम करेगी। 3 सेक्टर्स में इसमें काम होंगे, जिसमें घाट निर्माण होगा, जिसमें पार्किंग का होगा, जिसमें हमारे डेवलपमेंट होंगे। और स्वाभाविक तौर से ऋषिकेश विश्व की एक ऐसी प्रसिद्ध नगरी है जिसे योग नगरी के रूप में भी जानते हैं, योगा की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में भी जानते हैं। और जब इसका विकास होगा तो एक इसका स्वरूप बदलेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र ने फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण समारोह के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया है। चीफ जस्टिस का उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, महाधिवक्ता के साथ उच्च न्यायालय बार के अध्यक्ष सहित सभी न्यायमूर्तियों व न्यायालय में मौजूद अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। Let us not have opinions in the public. Opinions are opinions in the courtrooms. Thank you. उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए हमारे चीफ जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र जी, जो आंध्र प्रदेश में सीनियर जज थे, कल उनका ओथ सेरेमनी देहरादून राजभवन में हुआ था। आज यहाँ फुल कोर्ट में उनका हमने बार की तरफ से स्वागत किया। हमें आशा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो भी डिले और इन केसेस और जो भी सिस्टम में जो कमियां चल रही हैं, हमें आशा है कि नरेंद्र जी के आने के बाद हमारा जो जुडिशियल सिस्टम वो अच्छा वर्क करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में बर्फबारी का मजा लेने जा रहे पर्यटकों की एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से पलटकर खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने घायलों और मृतक को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां नगर निगम के मेयर और पार्षद के पद के लिए आज से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन शुरू हो गए। 30 दिसंबर तक प्रत्याशी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आकर अपना नामांकन करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर एपी वाजपेयी ने बताया कि आज से मेयर पद के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे। 31 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच, 2 जनवरी को नाम वापसी का समय है और 23 जनवरी को मतदान व 25 जनवरी को मतगणना होगी। निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन संबंधित अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। के नगर प्रमुख का पद जो है वो आरक्षित श्रेणी का किया गया और आज से लेकर 30 दिसंबर तक नामांकन के लिए समय नियत किया गया है। और 31 दिसंबर तक 31 को हम लोग उसकी स्क्रूटनी करेंगे, समीक्षा होगी और उसके बाद 2 जनवरी तक कोई भी व्यक्ति जिसने नामांकन किया वो अपना नाम वापस ले सकता है। 4 बजे तक का समय नियत है। उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। इसी बीच आपको लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 1 फरवरी 2025 से अफसरों पर की जाएगी कार्रवाई। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन रोका जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश किए जारी। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 95% से अधिक अधिकारी और कर्मचारी दे चुके हैं विवरण। संपत्ति का विवरण न देने वाले अफसरों पर एक्शन। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 31 जनवरी तक अफसरों को संपत्ति विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया। 1 फरवरी 2025 से अफसरों पर की जाएगी कार्रवाई।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन रोका जाएगा। 1 फरवरी 2025 से अफसरों पर की जाएगी कार्रवाई। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन रोका जाएगा जिन्होंने अपना विवरण नहीं दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, संपत्ति का विवरण न देने वाले अफसरों पर एक्शन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सलाहकार संपादक हमारे साथ के बख्श जी जुड़ चुके हैं। के बख्श जी, जैसा कि खबर सामने आ रही है कि जिन्होंने अपने संपत्ति का विवरण नहीं दिया है, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया जाएगा। के बख्श जी। जी दीपिका, ये कार्रवाई विगत तो 1 साल से चल रही है। बार बार पहले डीएस मिश्रा साहब से ऐसे आदेश जारी करते रहे हैं कि आप अपनी अचल और अचल संपत्ति का ब्यौरा जो पोर्टल बना है सरकारी, उस पर रोक दें। लेकिन अधिकारी इतना लापरवाह हो गए हैं और इतना निरुद्देश हो गए कि उस संपत्ति के दस्तावेज देने का कतरा रहे थे। अंततः ये निर्णय लिया मनोज कुमार, जो अभी मुख्य सचिव बनाए गए हैं कुछ दिन पहले, उन्होंने निर्णय ले लिया कि 31 जनवरी तक जिन अधिकारियों का अचल और संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पे लोड नहीं हो जाएगा, उन अधिकारियों के खिलाफ पहला तो उनका प्रमोशन रोका जाएगा, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। दूसरा, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी और 1 फरवरी से ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और जैसा बताया गया है कि अभी तक केवल 95% लोगों ने अपनी अचल और अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पे लोड किया है और 5% ऐसे निकम्मा अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो उनपे ये 1 फरवरी से कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। दीपिका, तो क्या ये जो 5% जो कर्मचारी जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है, तो क्या इनके नाम भी सामने आ रहे हैं निकलकर? नहीं, 5% है। 5% का मतलब 7 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, तो 5% उसी हिसाब से किया जाएगा। लेकिन जो पोर्टल के ब्यौरे से पता चला है कि 95% लोगों ने, मैक्सिमम 95% लोगों ने दे दिया है। इनके नाम पर जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो नाम पता भी इनका पता चल जाएगा कि किनके खिलाफ मुख्य सचिव द्वारा कार्रवाई की गई है। के बख्श जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे थे इस वक्त की। 95% से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अभी तक दे चुके हैं विवरण। संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले अफसरों पर एक्शन हो। 31 जनवरी तक अफसरों को संपत्ति विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 1 फरवरी 2025 से अफसरों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का प्रमोशन भी रोका जाएगा जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया। 1 फरवरी 2025 तारीख दी गई है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।